नमस्कार, मैं कीर्ति। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रही है। क्या है वो वीडियो? किसका है वो वीडियो? वो वीडियो है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की। वो वीडियो है और इस वीडियो में क्या है जो एक धर्म को आड़े लाकर अपनी राजनीति चमकाते रहते हैं। उन तमाम लोगों को करारा जवाब है जो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली दे दी, हिंदुओं को हिंसक बता दिया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य वो राहुल गांधी के समर्थन में उतरे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का वीडियो दिखाने वाली हूं जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पूछा गया, शंकराचार्य जी से पूछा गया कि शंकराचार्य जी, राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कह दिया। शंकराचार्य जी का इस पर आप जवाब सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा कि कौआ कान ले गया, ये कहावत खूब चलती है और लोग कान चेक कर नहीं करते, कौए के पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले कान चेक करेंगे, अपने कान को देखेंगे कि कान सही सलामत है कि नहीं। अगर कान सही नहीं होगा तब हम कौए के पीछे भागेंगे। जब राहुल गांधी का ये बयान आया जो कि उन्होंने सदन में दिया था, तो कहा जाने लगा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज के लोगों को हिंसक बता दिया है। तो उन्होंने राहुल गांधी का पूरा बयान सुना। ये शंकराचार्य जी ने कहा, यानी कि उन्होंने लोगों की बातों पर विश्वास न करते हुए पहले बयान को सुना। शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने पूरा बयान सुना राहुल गांधी का। राहुल गांधी के पूरे बयान में कहीं भी नहीं है कि वो हिंदुओं को ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के लोगों के लिए ऐसा कहा है। तो सीधे तौर पर साफ साफ यहाँ पर शंकराचार्य जी ने ढोल के पोल खोल दिए हैं उन लोगों की जो खूब शोर मचा रहे थे। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जिसको लेकर क्या क्या कुछ कह रहे थे, संसद में खड़े हो गए थे, स्पीकर ओम बिरला से कहा था कि माननीय, ये बहुत गंभीर मसला है, पूरे समाज को हिंसक कहना वो ठीक नहीं, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना वो ठीक नहीं। अब सवाल यह है कि हिंदू समाज के बारे में ज्यादा जानकारी नरेंद्र मोदी जी को है या हिंदू समाज के में ज्यादा जानकारी शंकराचार्य जी को है। देश भर में सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं, समझिएगा, देश भर में मात्र 4 शंकराचार्य हैं। ऐसा नहीं है कि ये शंकराचार्य कोई गली मोहल्ले नुक्कड़ पर, कॉर्नर पर छोटे छोटे मंदिर बनाकर बैठने वाले लोग हैं जो आके बैठ जाते हैं, खुद को बाबा बोल देते हैं। वो नहीं है ये कि चलिए वहां पर 4 बाबाओं ने कुछ कह दिया और उस पर जो हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है तो हम उनकी क्यों ध्यान दें। देश में सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। और ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वही है जिन्होंने मोदी जी को चिताने का काम किया था। अगर आपको याद हो कि अभी मुहूर्त नहीं है राम मंदिर उद्घाटन का, राम मंदिर का उद्घाटन मत करो, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं माने और राम मंदिर के उद्घाटन को कैसा पूरा किया गया और उसका कैसा असर बीजेपी के हुआ आपके सामने है। बीजेपी अयोध्या में हारी, यानी कि बड़ी हार मिली। लेकिन अभी ताजा जो मामला निकलकर सामने आया है, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो बयान निकलकर सामने आया है, वो बयान मैं आपको बताती हूं। वो बयान आज हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछती हूं और इसका जवाब आप अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो पूरा बयान है, पहले उसे तसल्ली से सुन लीजिएगा। इस पूरे बयान को सुनने के बाद में आप रिप्लाई करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा हिंदू धर्म के बारे में समझ है या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्यादा समझ है। ये सवाल जो मैं अब आपसे कर रही हूं वो मैं आप पर छोड़ती हूं। आप अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को सुनिए, बीजेपी ने कैसे विरोध किया था, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कैसे इस पर विरोध के सुर तेज किए थे, वो भी बताऊंगी। लेकिन पहले आप सुनिए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, गौर से सुनिए और फिर बताइए कि अब इससे आप क्या समझ पा रहे हैं। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन
जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा, और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। तो अब बताएं आप, अब राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा या मोदी जी ने गलत कहा? राहुल गांधी ने सही कहा या मोदी जी ने सही कहा? अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है तो यस लिखिए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। या आपने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना है और आपको लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा तो आप नो लिखिए। नो, ये मैं आप पर छोड़ती हूं। राहुल गांधी का वो बयान भी हम सुनाएंगे आपको, राहुल गांधी का पूरा बयान आप सुनेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि पूरे बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था, अब राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है, लगातार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, और ऐसे में एक ही मुद्दा है जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार अब राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बना रही है, और वह मुद्दा है कि कैसे तैसे करके बता दिया जाए, राहुल गांधी के चिपका दिया जाए कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया है, राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान कर दिया है, राहुल गांधी तो हिंदुओं को न जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो जो ये है वो बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर चिपकाने का प्रयास कर रही है। अब जरा वो बयान भी सुने, वो बयान सुन लेते हैं जो राहुल गांधी ने संसद में दिया था, जिसके बाद हंगामा मच गया था, खुद नरेंद्र मोदी खड़े हो गए थे। वो बयान भी सुन लेते हैं, सुनिए जरा। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। तो सुना, राहुल गांधी ने यहां पर जो कुछ कहा वो आपने सुना। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा तो यस लिखिए। हालांकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने भाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि मेरा भाई कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल सकता। उसने बीजेपी और बीजेपी नेताओं के बारे में बोला है। इसके बाद शंकराचार्य के इस बयान से सभी मुद्दों पर, बीजेपी के सभी मुद्दों पर पानी फिर दिया। यानी कि शंकराचार्य का जैसे ही बयान सामने आया, उसने तमाम जो मुद्दे बन रहे थे, तमाम जिन बातों को लेकर खूब ज्यादा हंगामा मचाया जा रहा था, उस पर पानी फिर गया। लेकिन कुछ लोगों के लिए शंकराचार्य जी का बयान है वो ऐसे बिजली बनकर टूटा है, क्योंकि अब जब जब जो लोग दिखाएंगे राहुल गांधी का वो बयान संसद में दिया हुआ, तो शंकराचार्य जी का बयान भी लगा दिया जाएगा।
हालांकि मैं साफ मानती हूं कि किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी भी एक पार्टी से आते हैं, वो भी बताने वाले कोई नहीं होते, और नरेंद्र मोदी भी हिंदुओं का लेकर या भगवान को लेकर जो राजनीति होती है वो नहीं करनी चाहिए और इसे बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए, ना आप लोग इसको बढ़ावा दें। लेकिन किसी चीज को, कोई बयान को आप किस तरह से तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं, और उस बयान पर जब कोई शंकराचार्य, जब जिसको हिंदू धर्म का इतना ज्ञान है, जब वो सामने आकर उस बयान को खंडित करता है, तो उसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए और वो जरूरी हो जाना चाहिए। आप राजनीति को वहां तक रखिए जहां तक सीमित हो। राजनीति को धर्मों से, जातियों से अलग कर देना चाहिए। राजनीति को राजनीति की तरह रखना चाहिए। मुद्दों पर बातें होनी चाहिए, जो शायद अब गुम सी हो गई है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।